नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया में चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इकाई के अंक ढूंढना। सभी पेपरों की दृष्टि से कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्लास होने वाली है तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि किसी ने आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन चालू करते हैं क्लास कि अब इकाई का अंक ढूंढना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज के बाद आपको कोई भी समस्या इकाई का अंक ढूंढने में नहीं आने वाली है। तो अपन देखते हैं कि इकाई का अंक निकालना, संख्याओं का इकाई अंक निकालना। अब पहला जो कंडीशन ये है कि यदि संख्याएं गुणनफल के रूप में हो या जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो पहला नियम तो यही कहता है कि वही संक्रिय कर दो। जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो भी है वही संक्रिया कर दो, इकाई में जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो इसमें यदि संख्याएं गुणनफल के रूप में हो, उनके इकाई वाले अंकों को गुणा करने पर गुणनफल में जो इकाई अंक आता है वही उत्तर होगा। टाइम बचाने की दृष्टि से मैंने नियम पहले ही लिख लिए हैं और थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल साधारण भाषा में लिखे हैं। यदि आप बाद में भी इनको पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल सिंपल अपनी भाषा में लिखे हैं। तो करने पर गुणनफल में जो इकाई अंक आता है वही होगा। यदि जोड़ है तो इकाई अंकों को जोड़ लो जो इकाई में आता है, इकाई अंकों के जोड़ में जो इकाई वाले स्थान पर आता है वही अपना उत्तर होगा। घटाना है तो घटा कर देख लो इकाई वाले अंकों को, तो वही आंसर होगा। भाग करना है तो इकाई अंक वाले को, बाकी संख्या को नहीं देखना, केवल इकाई अंक वाले को भाग देकर देख लो, वही आंसर अपना होगा। तो अब वही अपना जब आंसर ये होगा कि जैसे इसमें दे रखा है गुणनफल के रूप में, किसके रूप में दे रखा है? गुणनफल के रूप में दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, इकाई के अंक ले लेते हैं। इसका इकाई का अंक लेते हैं 6, इसका इकाई अंक ले लेते हैं अपन। इसका इकाई अंक क्या है? 6, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 2। केवल इकाई अंकों को ले लो भाई। इधर से 6, 8, 9 और 2, 9 और कितना? 2। 6 गुणा 8, 6 8 48, 48 गुणा 9, 9 8 72, हासिल 7। 9 चौके 36, 36 और 7 36 और 7 43, 432। अपन ने गुणा कर लिया 6 गुणा 8 इंटू 9। अब गुणा कर दो किससे? 2 से। तो 4, 6 और 8, तो अपना आ रहा है 864। अपना क्या आ रहा है? 864। भाई 6 8 48, 9 8 72, हासिल 7, 9 चौके 36, 36 और 7 43। तो ये अपना आया कितना गुणनफल? 864। 864 जो है उसमें इकाई अंक क्या है? 4। तो अपना उत्तर क्या होगा? उत्तर अपना हो जाएगा इकाई अंक 4 है। यदि इसी प्रकार जोड़ने की कहता है तो इकाई अंकों को जोड़ लो, घटाने की कहता है इकाई वाले अंकों को घटा लो, वही आंसर होगा जो इकाई वाले अंकों में आएगा। अब आता है घात के रूप में दी गई संख्याओं में इकाई अंक निकालना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपरों की दृष्टि से। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कोई सा भी चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, बहुत सवाल इसमें पूछे जाते हैं भाई। इकाई का अंक देखना, घात के रूप में दी गई संख्याओं का इकाई अंक निकालना। पहला प्रकार यानी ए टाइप अपन इसको कह देते हैं, जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। यदि अपन ने घात में कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है, तो अपने पास 2 कंडीशन बनेंगी। या तो वे घात 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी
और या वह घात 4 से विभाजित नहीं होगी। तो अपन दोनों कंडीशन देखेंगे। पहले अपन देख रहे हैं जब 4 से पूरी बार विभाजित नहीं होती है। तो जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती तो दी गई घात में 4 का भाग दिया देते हैं, और जो शेष बचता है उसको दी गई संख्या के इकाई अंक पर लगाकर मान ज्ञात करते हैं। उस मान में जो इकाई अंक होता है वही हमारा उत्तर होगा। नियम देखने में बड़ा लग रहा है आसान। अपन क्या करते हैं अब समझिए कि अपन ये करते हैं कि जो संख्या दे रखी है, घात जो दे रखी है उसमें 4 का भाग देते हैं। तो या तो वह पूरी बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, या फिर कुछ ना कुछ क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो पहली कंडीशन अपन ये देख रहे हैं कि 4 का अपन को भाग देना है। 4 का अपन ने भाग दिया और घात में भाग पूरा नहीं गया, शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचा उसको जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक लेंगे और इकाई अंक पर उस घात को लगा देंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे। उस मान में जो इकाई का अंक होगा वही अपना उत्तर होगा। बस यही बात ध्यान रखनी है आपको बिल्कुल भी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन को दे रखा है 266। क्या दे रखा है? 266 की घात कितनी? 512। अपन को तो पता है घात के रूप में 4 का भाग दे के देखते हैं। क्या दे के देखते हैं? 4 का भाग दिया अपन ने। भाई घात में 513 जो घात है इसमें अपन ने भाग दिया कितने का? 4 का। 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, उतारा कितना? 3 बचा, घटाया तो ऊपर से 3, 33, 4 अट्ठे 32। शेषफल क्या बचा? शेष बचा 1। भाग दिया तो शेष क्या बचा? 1। अब 1 को इसमें जो इकाई का अंक क्या है? 6 की घात 1 लगा दो, मान ज्ञात करेंगे क्या आएगा? 6। तो 6 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक सवाल अपन और देखते हैं इसके ऊपर कि अपन ने देखा घात वाला क्वेश्चन है, 4 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो? 4 का। डायरेक्ट दे सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया, डायरेक्ट दे सकते हो आप। तो अपन ने भाग दिया 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, फिर 4 एकम 4, यानी भाग इतनी बार गया और शेषफल क्या बचा? अपना जो शेष बचा वे बचा 3/4, यानी अपना शेषफल क्या हुआ? 3 हुआ। दोबारा देख लो। यदि ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे देख लो, इधर मैं समझा देता हूँ इसको। 4 का भाग ऐसे देख लो। 4 एकम 4 बचा 2, 0 उतारी, 4 पंजे 20, ऊपर से 7 उतारा, 4 एकम 4 बचा कितना? 3। शेष क्या बचा? 3। तो अपना जो शेष है वे क्या बचा? 3 बचा शेष। अब जो शेष बचा है 3 उसको घात लगा देंगे। संख्या दे रखी है कितनी? 869। इसमें घात कितनी बची थी? 3। और इसका मान याद करते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9, और ये हो जाता है 729। और इसमें इकाई का जब मान याद किया, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और जब इकाई का अंक 9 आ रहा है तो अपन देखेंगे कि भाई इकाई का अंक क्या आ रहा है? 9। तो यही अपना आंसर होगा। 9 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। तो ये हुई अपनी कंडीशन वे कि जब अपन ने भाग दिया घात में और शेषफल बचा, पूरी बार भाग नहीं गया। तो अपन ये कंडीशन देखते हैं कि उसमें जो शेष बचा उसका जो संख्या दे रखी है उसके इकाई अंक पर उस घात को लगा देते हैं शेषफल को, और जो मान आता है उसमें जो इकाई का अंक मिलेगा वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो आगे अपन कंडीशन ये देखते हैं कि घात, तो अपन ने घात में भाग दिया 4 का और शेषफल 0 बचा। शेषफल क्या बचा? 0 बचा। तो अब अपन देखते हैं कि यदि 4 का भाग अपन ने दिया और शेषफल 0 आया, पूर्णतः विभाजित हो गई घात। घात क्या हो गई? पूर्णतः विभाजित हो गई। जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तब निम्न 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सीधा फैक्ट याद रखेंगे अपन इनमें कि अपन ने 4 का भाग दिया और भाग देने पर शेषफल 0 बच गया।
तो 0 बचा। यदि अपन उस 0 की घात लगाएंगे तो मान हमेशा 1 आएगा, तो ऐसा आंसर अपना गलत हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना है इधर कि अपन को ये ध्यान रखना है कि यदि दी गई संख्या में, इस कंडीशन में जब शेषफल 0 बचे, दी गई संख्या में इकाई का अंक सम हो, 2, 4, 6, 8 हो तब हमेशा उत्तर 6 आएगा। आंख मीच कर बंद कर देना, 6 पे टिक कर देना। 6 होगा भाई, क्या होगा? 6 होगा। तब आंख मीच कर क्या आंसर दे देंगे अपन? 6 दे देंगे। उसके बाद यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक विषम, दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या हो? विषम। 1, 3, 7 और 9, 5 को छोड़ देना। किसको छोड़ देना? 5 को। तब हमेशा उत्तर 1 होगा। तब हमेशा उत्तर सम हो तो 6 होगा, विषम हो तो 1 होगा। केवल 5 वाली कंडीशन को छोड़कर। किसको छोड़कर? 5 वाली कंडीशन को छोड़कर। ये अपन देखते हैं कि भाई पूर्णतः विभाजित हो रही है। यदि सम है तो आंसर क्या आएगा? 6, और विषम है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। केवल किसको छोड़कर? 5 को छोड़कर। आपको करके बिल्कुल नहीं देखना है। अब अपन देखते हैं उदाहरण अपन देखते हैं कि ये घात है 236, 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, बच्चे 3, 4 नाम 36, पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है। शेष क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। अपन ने देखा कि शेष 0 बच रहा है। इकाई का अंक, संख्या में इकाई अंक 2 है, जो क्या है? एक सम है। जो क्या है? सम है। तो अपना आंसर हमेशा क्या होगा? 6 होगा। कितना आंसर होगा? 6 होगा। आंख मीच के 6 पे टिक करिए ना भाई, 6 होगा। अपन ने भाग दिया 4 का, पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है, शेषफल 0 बच रहा है। तो अपन ने देखा संख्या का इकाई अंक क्या है? सम, तो 6 पे टिक करना है। विषम है तो 1 पे टिक करना है। तो अब इसमें देखते हैं अपन घात में 584 में भाग देते हैं किसका? 4 का। 4 एकम 4, 18, 4 4 16, 2, 4 6 24। शेषफल क्या बच रहा है? 0। जब शेषफल 0 बच रहा है तो अपन ने देखा इकाई अंक क्या है? संख्या में इकाई का अंक 3 है। इकाई अंक क्या है? 3 है। जो क्या है? सम है या विषम है? विषम है। जब विषम है तो अपन को आंख बंद करके 1 पे टिक करना है। किस पे टिक करना है? 1 पे। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा अपना? 1 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इकाई अंक ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। यदि फिर भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इस विधि को आपको दोबारा और अच्छी तरह समझ